ठाकुर जी हमारे स्वभाव वाले हैं। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ रहे थे। अरे इंद्र नाराज है गयो, अरे इंद्र नाराज है गयो। हम तो लाला ते पहले ही मना कर रहे, लाला जा इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, लेकिन हमारी बात ना माने। और देख इंद्र नाराज है गयो, गड़गड़ करके बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, अब हम सब ब्रजवासी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को रोक रहे हैं, भैया जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे कहां रक्षा करेगो, इंद्र तो बरस गयो। तब पंडाल, इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर भी नहीं है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबा पर्वत ठाकुर जी ने उठाया और उसके नीचे असंख्य ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए। गौवंश आकर के खड़ा हो गया, बछड़ा बछिया सब आकर के खड़े हो गए और सब टकटकी लगा के देख रहे हैं। बोले लाला ने नेक सी उंगली पे पर्वत उठा लियो। इतने में ब्रजवासी बोले अरे भैया जी पर्वत नीचे आ जाएगा, अपनी अपनी छड़ी लगाओ। और सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी बांस की छड़ी लगा ली गिरिराज जी के नीचे। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, इधर ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसे ब्रजवासी की छड़ी देखी, ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो, आपको ब्रजभाषा समझ आती है ना। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो भैया। ब्रजवासी बोले लाला इतना बड़ा विशाल पर्वत हम सबन ने छड़ी लगा ली है, तू चिंता मत करे, गिरिराज जी नीचे ना आन देंगे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले और नहीं तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले और नहीं तो हम भाई मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे लाला, हम सब ने अपने मोटे मोटे बांस के छड़ा लगा रखे, तू चिंता मत करे, गिरिराज नीचे ना आवे गो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम करूं, मैं अपनी उंगली हटा लूं। ब्रजवासी बोले वो तो करना ही है, हटा ले लाला, तू काई को ऐसे नाटक कर रहा हो खड़े है, वो हटा ले अपनी उंगली ने। ठाकुर जी बोले तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, छड़ियां चट 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 दूर दूर तक सब छड़ियां टूट गई। ब्रजवासी सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और जैसे ही ठाड़े भये गिरिराज जी टिक गए, वहीं रुक गए। अब दूर दूर तक जितने ब्रजवासी लाखों छड़ियां लगा के खड़े थे, सबकी छड़ियां टूट गई। सब अपनी अपनी छड़ियों को देखें, लाला जी पर्वत सांची में तेरी उंगली पर टिक रहा है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला हमारी छड़ी टूट गई, तेरी उंगली पर कैसे आए गए जी पर्वत, तेने कैसे उठा लियो गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, ये हमने ही धारण कर रखो है। ब्रजवासी बोले रुक 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 रुक, कौन है तू, दोबारा बोलियो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, ये हमने ही उठा रखो है। ब्रजवासी बोले रे लाला तेने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय, हमारे सामने जय जय बने, और ऐसा कौन सा काम किया तेने जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले 6 दिना को हताओ में, भैया ये माइक ठीक ही कर दो, कभी बंद होवे कभी चल जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ठाकुर जी बोले मैं 6 दिना को हताओ मैंने पूतना मार दी, मैं 3 महीना को हताओ मैंने सक्टासुर मार दियो, मैं 1 वर्ष को हताओ मैंने तृणावर्त मार दियो, अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग सबको मैंने वध कर दियो। और 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने अपनी इकन्नी उंगली पे धारण कर लियो। मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, फेंके मत ज्यादा, भगवान है, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले अरे मानने को तैयारी नहीं है। बोले लाला तेने पूतना नहीं मारी तो कैसे मर गई वो। बोले जे तो हमारे ब्रज को इतना प्रताप है कि यहां पे बिना पुण्य करे अगर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये राक्षस कभी पुण्य तो करे ना है, कभी नाम जप तो करे ना है, यज्ञ हवन अनुष्ठान व्रत तो करे ना है, इनके जीवन में कोई पुण्य है ना है। बिना पुण्य के ब्रज में घुसे चले आए तो इनके धीरे धीरे प्राण क्षीण है गए, और जैसे ही प्राण निकले संभवतः वो प्राण तेरे ही सामने निकल गए। तो मरे मरायन में डंडा मार के मैंने मारे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले क्योंकि भैया प्रेम अधिक जहां होता है ना, वहां प्रेमी की प्रभुता स्वीकार नहीं होती। मैं महाराज जी हूं, मैं गुरु जी हूं, मैं इंद्रेश जी हूं, मैं भैया जी हूं, मैं बेटा जी हूं, कई माताएं बेटा भी बोलती हैं,
लेकिन ये केवल मंच पर रहते समय तक है। मैं जैसे ही अपने घर जाऊंगा वहां पर मुझे कोई महाराज जी नहीं बोलेगा, या फिर मैं उनसे नहीं कहूंगा कि भाई हम आए हैं, अपने आसन से खड़े हो जाओ। घर वाले हाथ और दिखाएंगे, बोले आजा तो बता में हम क्यों। भले ही प्रभुता पूरे विश्व में हो, लेकिन अपनत्व प्रेम जहां अधिक होता है वहां प्रभुता नहीं होती। हम अपनी पूज्य दादी का एक संस्मरण सुनाते हैं। हमारे पूज्य पिताजी जब कथा करते थे तो इतनी संख्या में भीड़ आती थी, तो हम दादी के बगल में बैठे बैठे पूछते थे, अम्मा, अपनी दादी को अम्मा बोलते, अम्मा पिताजी कैसी कथा करें। तो हमारी दादी कहे, करे तो चोखी है, ब्रज भाषा में अच्छी को चोखी, करे तो चोखी है। तो हम कहते हैं अम्मा तो समझ में आवे, का कहे पिताजी, समझ में ना आवे, किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे, पतो ना मंच पे बैठो पतो ना का बोल जाए। वो मां है, उनके पुत्र विश्वविख्यात भागवत भास्कर, लेकिन उनके लिए वो सामान्य है, उनके लिए वो बड़ी बात नहीं है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता स्वीकार नहीं होती, और प्रेम जहां बिल्कुल नहीं होता वहां प्रभुता जितनी है नहीं उतनी दिखाई जाती है। ये ब्रजवासी तो ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिविल्स में उसकी जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छे पद पर वो हो जाए, किसी नगर का एसडीएम डीएम बन जाए, और फिर उसके विवाह का प्रस्ताव हो। अब उसके सामने तो सब बड़े बड़े ऑफिसर भी सल्यूट करते हैं, लेकिन जब उसके मित्र आते हैं उसके विवाह में, अरे हाँ हमारे सामने डीएम मत बने, चल बैठ जाए यहाँ पे, हम तो तुझे जानते हैं तू कैसा है क्या है। क्यों? प्रेम में पदवी नहीं होती, प्रेम में प्रभुता नहीं होती। और एक बात सुनिएगा, जहां प्रेम प्रस्तुत किया गया फिर भी प्रभुता नहीं गई, तो समझो अभी प्रेम किया ही नहीं है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता अपने आप खो जाती है, और जहां अत्यंत प्रेम करने के बाद भी प्रभुता ना जा रही हो, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने प्रेम अभी उतना किया नहीं है, या सामने वाले को प्रेम से ज्यादा अधिक अपनी प्रभुता प्रिय है। ब्रजवासियों के सामने ठाकुर जी कुछ भी कर रहे हैं। अरे 7 वर्ष का बालक पर्वत उठा रहा है और ये ब्रजवासी कह रहे हैं तू भगवान ना है सके। 6 वर्ष के ठाकुर जी कालिया नाग के फणों पर नृत्य कर रहे हैं और ये ब्रजवासी कहते हैं तू भगवान ना है सके। 5 वर्ष के ठाकुर जी असुरों को मार देते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी असुरों को मार देते हैं, और ये ब्रजवासी कहते हैं तू भगवान ना है सके। क्यों? प्रेम। ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान तो ना है, लेकिन तो को बतानी पड़ेगी तेने पर्वत कैसे उठायो। ये पर्वत तो पे कौन सी शक्ति ऐसी आई जो तेने पर्वत उठा लियो। हमारे ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध ये वाणी गाई जाती है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया ब्रजवासी, मैंने ये पर्वत कैसे उठायो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया कछु तो माखन को बल आयो मुंह में, अपने घर को तो खायो ही मैंने, लेकिन तुम सब ब्रजवासिन के घर ते चोरी कर करके खायो, तो इतने सारे घरन ते चोरी करके खायो, आप सबके घर को जो बल होता ना वो माखन में आयो, माखन ते मैंने चुरा लियो, तो आप सबन के घर को बल मुंह में आए गयो। अब देखो ये बात ऐसी है, चतुर व्यक्ति तो इनको अस्वीकार कर देगा, ये कोई बात है, लेकिन सहज सरल व्यक्ति इनको स्वीकार करेगा। अगर ये बात ठाकुर जी मुझसे कर रहे होते या आपसे कर रहे होते, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि ठाकुर जी की बात मान गए। अरे भैया मैंने इन गोपीन के घर ते माखन चुरा चुरा करके खायो, मैं यही मारी तो खा रहे हो ताकि आप सबके घर को जो बल है, जो आपके बालकन में जा रहे हो वो मुंह में आ जाए। इतने सारे ब्रजवासी के घर को बल मुंह में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले अच्छा हम सबन के घर ते माखन चुरा के खावे थे तो मैं बल आयो। बोले हम बे। और लाला ने दूसरी बात करी, कछु गोपन करी सहाय, हम सब गोप ग्वालन ने तेरी कहा सहायता करी। हम तो भैया छड़ी लेके खड़े, लेकिन फिर भी गिरिराज जी नीचे आए तो छड़ी टूट गई, हम तो सहायता कर ही नहीं पाए, फिर तेने यूं क्यों कही कि कछु गोपन करी सहाय। ठाकुर जी बोले अरे भैया
जब मैंने गिरिराज पर्वत धारण किया तो आप सबके घर के मक्खन को बल मुंह में आयो बातें मैंने गिरिराज जी उठा लिए, और फिर जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब अचंभित है करके अपलक नेत्रन से मेरी उंगली की ओर देख रहे। इतने सारे ब्रजवासी अपलक नेत्रन से मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो उन सबन के नेत्रन से उनकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने उठा लिए। अब ये इतनी सरल बात है, चतुर व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ब्रजवासी कैसे? ब्रजवासी बोले अच्छा तो हमारे अपलक नेत्रन ते देखवे थे, हमारी शक्ति तेरी उंगली में आ गई और हम सबके बलते तेने गिरिराज जी उठा। बोले हम बे। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल हमें कमजोरी क्यों आ रही है, आजकल हमारी सांस काय को फूल रही है, चलते चलते हमारी धड़कन तेज है जाए, तभी हम कहें खा में तो बढ़िया है, सो में तो बढ़िया है, फिर भी हमारी शक्ति कहां जा रही है। अब पता चली नंद को लाला चुरा ले गयो है। ठाकुर जी बोले हम बे बिल्कुल सही बात है। भैया कहीं लिख लीजिएगा, और कहीं क्या लिखो अपने हृदय पटल पर लिख लीजिएगा, ज्ञानी व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, योगी व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, वैरागी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, ये सब प्रकार के लोग वैदिक भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रेमी और सरल चित्त वाले भगवान को प्राप्त नहीं करते। ठाकुर जी उसको प्राप्त करने आते हैं, ठाकुर जी उसको लेने आते हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के तपस्या नहीं करी थी कि भगवान तुम ब्रज में जन्म लो, ठाकुर जी खुद आए वृंदावन। सरलता, सहजता, निर्मलता, स्वभाव की मधुरता बहुत आवश्यक है। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाए, और श्री राधा रानी की कृपा भई और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। अजी वृषभानु के लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली, अजी वृषभानु के लली सांवरिया सोनेहरा। हमारे ब्रज में गाते हैं। वास्तव में हुआ तो ऐसा कि जिस शिला पर भगवान खड़े थे गिरिराज जी धारण करके, उसी शिला के बिल्कुल पीछे हमारी किशोरी जी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं, और उनकी भ्रगुटी से, उनके नेत्रों से निकलने वाले एक दिव्य प्रकाश पर ही श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी धारण तो किशोरी जी ने किए, ठाकुर जी तो केवल उंगली लगाए करके खड़े। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जल के समान जिनकी कांति है, ऐसे श्याम सुंदर जब द्रत मंदर है ये, जब अपनी इकन्नी उंगली पर पर्वत को धारण करते हैं, उस समय किसकी कृपा उनके ऊपर हो रही है? बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी की मुख कांति को देखते देखते ठाकुर जी में वह भाव आ रहा है, और वो ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया, और इंद्र को जब पश्चाताप हुआ, इंद्र ने वर्षा बंद की, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। वास्तव में तो बंधुओं ये गिरिराज धारण लीला, एक बात कहें आपसे, हमारी ओर बहुत सावधानी से देखो। भक्त जितना पास रहता है ठाकुर जी के, ठाकुर जी को उतना अच्छा लगता है। वो जितना समीप रहता है ठाकुर जी के, ठाकुर जी को उतनी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। गिरिराज धारण लीला में ऐसा हुआ कि एक ही समय पर एक साथ संपूर्ण ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए, और 7 दिन 7 रात्रि तक एक क्षण के लिए भी कोई ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर हुआ नहीं। नेत्रों में, कानों में, हाथों को, मुख को, समस्त इंद्रियों को श्री ठाकुर जी के आस्वादन का अवसर 7 दिन तक प्राप्त हुआ। ठाकुर जी को इससे बहुत सुख मिला। इसलिए गिरिराज लीला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस लीला में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के, इसीलिए ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। इंद्र ने आकर के प्रार्थना की, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों? तुम्हारी गलती से, भले ही गलती थी, लेकिन इससे सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, इसलिए तुमको मैं क्षमा करता हूं। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, भगवान से निवेदन करते हुए इंद्र कहता है कि ठाकुर जी आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको बारंबार वंदन करता हूं, आप बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, आपका अधिकार है मुझ पर क्रोध करने का,
लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बालकों को लाड़ प्यार केवल 5 साल की उम्र तक ही करना चाहिए। जैसे ही बालक 6 वर्ष की आयु के होने लग जाएं तो 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष की आयु जब तक ना हो जाए तब तक बालक पर ताड़ना मतलब मारना नहीं है। ताड़ना मतलब अपनी दृष्टि के सन्मुख रखें, उसकी एक एक क्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। क्या खाता है, कब सोता है, कहां जाता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, क्या देखता है। और केवल 15 वर्ष की आयु तक माता पिता को उस पर शासन करना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालक पर अगर शासन किया जाए तो वो बालक बिगड़ेगा नहीं। प्राप्तेतु से वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। इंद्र ने आकर के कहा, पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्य दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से। और देखते देखते ऐसे ही निकल जाएगा समय, कितनी तारीखें आएंगी, अब संसार नष्ट होगा, अब ये होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। पर नहीं, जो प्रलय की वास्तविक तिथि जानते हैं, उत्पत्ति और प्रलय के जो कारणभूत हैं, व्यक्ति की गति और अगति के जो कारणभूत हैं। कई बार आपने कुंडली दिखवा दी, ब्राह्मणों से पूछ लिया, मुहूर्त देख के निकले, सब कार्य बिल्कुल बहुत संभल करके किया, लेकिन फिर भी कार्य असफल हो जाता है। और कई बार ना तो पंडितों से कुछ पूछा, ना आपने जन्म कुंडली दिखवाई, ना कुछ देखा, ना मुहूर्त देखा, ना समय देखा, ना कुछ, बस निकल गए। और ऐसे ही आपका कार्य इतना श्रेष्ठ हो गया कि जिसकी कोई गणना नहीं। गति और अगति के जो कारणभूत हैं, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या यानी कि अज्ञान दोनों को जानते हैं। कौन किस भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करता है उसके हृदय की सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान थी, उनको भगवान कहते। ऐसे भगवान की अब मैं लीला सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज इसलिए रास पंचाध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग करते। ये कोई गली कि आप सब द्वापर तक प्रतीक्षा करो, द्वापर में राम जी कृष्ण बन के आएंगे तब मिलेंगे। दंडक वन के संत बोले, आप तो हमको तारीख दे रहे हो, लेकिन हम प्रतीक्षा कर भी लें, द्वापर में अगर ठाकुर जी हमको नहीं मिले तो हम आपको कहां ढूंढेंगे। हनुमान जी बोले, वैसे तो चारों युग प्रताप हमारा, चारों युगों में हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं ऐसी कोई योजना बनाऊंगा कृष्ण लीला में किसी रूप में तो आकर के मैं आपको ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, लेकिन आप कृपा करके 1 युग तक प्रतीक्षा करें, 1 युग की प्रतीक्षा और करें। आइए महाराज विराज। जय। एक युग की प्रतीक्षा और करें। तब दंडक वन के सब संत मान गए, और वही सब संत, वही सब श्रेष्ठ जन द्वापर युग में ब्रज की गोपी के रूप में प्रकट हुए। और ऐसा भाव वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम ने विचार किया कि भाई राम रावण युद्ध में अनेक लोगों ने हमारी सहायता की, सबको हमने कुछ ना कुछ उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी के लिए उपयुक्त उपहार हमको कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। तब भरतलाल जी ने भगवान की पादुकाओं से निवेदन करके पूछा कि हनुमान जी को क्या उपहार देना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य गद्दी पर भगवान श्री राम की पादुका ही विराजमान रही। भरतलाल जी उनसे ही निवेदन करते थे। भगवान की पादुकाओं ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि भगवान,
हनुमान जी महाराज दंडक वन के संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि द्वापर में वो आपको उन संत रूपी गोपियों से मिलवाएंगे, लेकिन किस रूप में मिलवाएंगे इसके अभी भी संशय में हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हनुमान जी पर यह कृपा करें कि जब द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे तो आपके अत्यंत समीप रहने वाली जो आपकी वंशी है वो श्री हनुमान जी के रूप में ही आएंगी, और आप उनको स्वीकार करके उन्हीं से ही, उसी के नाद से ही गोपियों को बुलाइएगा और महाराज कीजिएगा, ताकि हनुमान जी का जो वचन है वो पूर्ण हो जाए। वैसे भी हमारे ब्रज के भाव में भी वंशी जो है ये महादेव का रूप मानी गई है, और महादेव के ही रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो दोनों पक्ष हैं, महादेव का स्वरूप भी है और हनुमान जी के स्वरूप में भी है। और एक बात, अगर उसको वाद्य दृष्टि से ना देखा जाए, एक इंस्ट्रूमेंटल दृष्टि से ना देखा जाए, तो वंशी क्या कर रही है? जीवात्मा को परमात्मा से मिला रही है, आचार्यत्व कर रही है, आचार्य का काम। और हनुमान जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। तो हनुमान जी अपनी कार्य की सिद्धि कर रहे हैं, समस्त गोपियों को ठाकुर जी से मिलाने की योजना बना रहे हैं। और आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, भगवान ने जैसी अपने अधर पर वेणु को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब यहां पर आश्चर्य यह था कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां हैं, केवल उनको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा है, और बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं सबको स्वर सुनाई दे रहा है। मतलब अब जैसे हमारे बेंजो वाले भैया बेंजो बजा रहे हैं, आपको स्वर सुनाई दे रहा है, शब्द नहीं, उसमें से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं, स्वर प्रकट हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजा रहे थे तो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां थी उनको ऐसा लग रहा था मानो कोई शब्द से हमें पुकार रहा है। वेणु की ध्वनि वायुमंडल में भ्रमण करती हुई जाती और गोपी के कान में कहती, अरे चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आ जा। उसके कानों में शब्द सुनाई देता है, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने क्लीम शब्द का प्रयोग किया है वेणुनाद में, वहां शब्द निकला है, और गोपियों के कर्ण रंध्र में जाकर के वो शब्द कहता है, चल गोपी जल्दी आ जा, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जो जो गोपी उस स्वर को सुनती है, शब्द को सुनती है, दौड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई बालक को दुग्ध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई स्नान कर रही थी। जैसी अवस्था में शब्द कान में पड़ा है, अस्तव्यस्त अवस्था में दौड़ी हैं गोपियां। दौड़ पड़ी गोपियां। कई गोपियों के लिए तो कहा गया कि उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी, अर्धरात्रि का समय कहां जा रही हो। तो उन गोपियों ने कक्ष में प्रवेश करके ध्यान समाधि लगा करके अपने देह को तो वहीं त्याग दिया, आत्म स्वरूप से एक दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंच गई हैं रास बिहार में। अच्छा, यहां बड़ी बड़ी योजना है, रास बिहार की बड़े बड़े भाव लिखे गए हैं, बड़े बड़े भाव सुनाए गए हैं। योग मायाम उपाश्रित, भागवत रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा कि योग माया के आश्रय में ठाकुर जी ने रास किया। तो योग माया कौन है? यही देवी जो यहां विराज रही हैं, जो वैष्णो देवी विराज रही हैं, जो विंध्यवासिनी मैया विराज रही हैं, यही देवी। योग माया के आश्रय में भगवान ने रास बिहार किया। मतलब इतनी सारी गोपियां ग्रह त्याग करके रास बिहार में गईं, और किसी के भी पति सास आदि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी गोपियों के तो छोटे छोटे बालक हैं, और वो गोपियां भी रास बिहार में गईं, उनके बालक रोए नहीं होंगे। तब हमारे आचार्य चरण कहते हैं योग मायाम उपाश्रित। बोले योग माया जो है ये समस्त गोपियों का रूप धारण करके उन गोपियों की रास भूमि में जाके उनकी अनुपस्थिति में उनके रूप को धारण करके उनके घर में उनके क्रियाओं को कर रही है। मतलब योग माया देवी ही गोपियों के रूप में विराजमान है। और सब घर के लोगों को लग रहा है हमारी बहू बेटियां तो यही हैं, सब बालों को लग रहा है हमारी माता जी तो यही है, लेकिन वास्तव में उनका जो मूल रूप है वो रास बिहार में है। दूसरी बात, रास में गई हुई गोपियां जो हैं, समस्त गोपियां 6-7 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी हैं। 7 वर्ष के ठाकुर जी के संग रास बिहार करने के लिए 6 वर्ष की से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी गई हैं। इसलिए इसको काम लीला नहीं कह सकते। छोटे से हैं गोपाल जी,
और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 80 वर्ष की माता जी भी नृत्य कर रही हैं जो यशोदा की उम्र की हैं, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 6-7 वर्ष की गोपी भी नृत्य कर रही है, जिसको यही नहीं पता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, वह भी नृत्य कर रही है। इसलिए ये काम लीला नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है। हमारी दृष्टि खराब है, इसलिए हमको वहां वही सब दिखता है। असंख्य गोपियां पहुंची और सब गोपियां जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख खड़ी हैं। यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं, किमुतादोक्षज प्रिया। शुकाचार्य जी के मन में, परीक्षित जी के मन में एक संशय आया कि ये गोपियां भगवान को प्रेम करके पाना चाहती हैं, एक प्रियतम के भांति ठाकुर जी से प्रेम करके पाना चाहती हैं। तो यहां पर शुकाचार्य जी थोड़े से नाराज हो गए, बोले राक्षस द्वेष करके पा सकते हैं, पूतना विष पिला के पा सकती है, ये गोपियां प्रेम करके नहीं पा सकती। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सब साधन हो सकते हैं, वो द्वेष भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है, वो प्रेम भी हो सकता है। और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ऐसा नहीं है परीक्षित, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को भी ये प्रिय है। गोपियां सब आईं, भगवान वेणुनाथ कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां खड़ी थी सामने। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में प्रकाश दे रहा है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से उनके आने का कारण पूछा। पहले तो स्वागत किया और फिर क्यों आई हो। गोपियां बोली मतलब पहले तो निमंत्रण दिया और फिर निमंत्रण देकर के हमको पुनः पुनः बुलाया, और जब हम सब काम छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं पूछ रहे हो क्यों आए हो। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध जब आता है ना, तो क्रोध में आप घूंट पी जाते हो, बोलते नहीं हो, मौन हो जाते हो। गोपियां ऐसी हो गई, बोले हम त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, तब नहीं मिले। उसके बाद कृष्णावतार हो गया, कृष्णावतार में भी कब से प्रतीक्षा कर रही है कि मिलेंगे 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 मिलेंगे। अब जाकर के जब मिलने का समय आया, एक युग से भी लंबा समय बीत गया। आज जब हम सब छोड़ छाड़ के इनसे मिलने के लिए आई तो कह रहे हैं कि आप सबके आने का कारण क्या है, भ्रूतागमन कारणम। इनके नाटक ही खत्म नहीं हो रहे, मिले ही नहीं रहे अच्छे से, अब भी पूछ रहे हैं क्यों आई हो। भगवान ने यहां 10 श्लोकों में गोपियों को वापस घर जाने के लिए कहा। स्त्री धर्म क्या होता है उसके बारे में बताया। सास ससुर की सेवा करने से ये होता है, पति की सेवा करने से ये होता है, पर पुरुष की ओर दृष्टि डालने से भी ये पाप लगता है, आदि आदि भगवान सब समझा रहे थे गोपियों को। और जब बोलते बोलते ठाकुर जी थक गए, तब गोपियां बोली आपका हो गया, अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोर्हति भगवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ठाकुर जी, एक भक्त को भगवान की प्राप्ति करने में कितनी पीड़ा होती है ये भक्ति जानता है। भात को भोक्ता के मुख तक पहुंचने में कितना सहना पड़ता है ये भात ही जानता है। भात जानते हैं, चावल पहले उसके धनकुटा से छिलके दूर किए जाते हैं, खौलते हुए पानी में डाला जाता है, जब मीडने पर बिल्कुल नरम हो जाता है तब दाल के साथ परोसा जाता है, तब भोक्ता पाता है। गोपियां कह रही हैं भक्त को भी इतनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको वो पीड़ाएं नहीं पता होती। ठाकुर जी आप हमको स्त्री धर्म बता रहे हैं जैसे मानो हमको पता ही नहीं है। अरे हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, कोई संसार की स्त्रियों की तरह हमारा प्रेम नहीं है। ठाकुर जी हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप एक बार स्वीकार कर लीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले हमें दिखना मत, हमें कभी मिलना मत, हमसे कभी मिलने मत आना, लेकिन एक बार हमें स्वीकार करके बता तो दीजिए कि हाँ ये तू मेरी है, तू मेरो है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक हमारी कोई इच्छा नहीं है नाथ। और फिर भी आप चाहते हैं कि हम वापस चली जाएं तो हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस कर दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन आपके पास है वो वापस करो।
हमारा मन आपके पास है, उसको हमें दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी आनंदित हो गए गोपियों के इस भाव से, समझ गए ये गोपियां तो मुझे चित्त दे चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम आपके साथ रास विहार करेंगे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे, परखना चाह रहे थे कि आपका प्रेम कैसा है। तभी वहां कामदेव आ गया। भगवान बोले आपका क्यों आगमन हुआ भाई साहब? कामदेव बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले तुझे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं? अरे ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूं। कामदेव बोले हम तो फिर भी आएंगे। भगवान बोले तो फिर आके दिखाओ। और जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण किया। ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरे विश्व में बंधुओं देखो, काम दैत्य नहीं है, कामदेव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया, राक्षस हम लोगों ने बनाया। बहुत सुंदर स्वरूप है उसका, भगवान का पुत्र भी बना है। जब ठाकुर जी के समीप आया तो कहते हैं कामदेव इतना सुंदर कि उस पर सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन मदन किसको कहते हैं? काम को ही कहते हैं मदन। और उस मदन को भी जो अपनी रूप माधुरी पर मोहित कर ले, उनका नाम है मदन मोहन। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, त्रिभंग ललित स्वरूप धारण किया, कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ठाकुर जी बोले ये रास विहार लीला जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है, काम का प्रवेश नहीं। रास है क्या? रस और रास ये दो स्थिति हैं। आप भगवान के समीप जाते हो, आप कथा सुनने जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, ये सब रस है। लेकिन आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के वृंदावन बिहारी लाल यदि जबलपुर आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ आपके पास आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कोई ब्रजवासी आपके घर आ जाए, वो रास है। कोई महापुरुष आपके घर आ जाए, वो रास है। आप प्रयास करते हैं वो रस है, लेकिन ठाकुर जी प्रयास करते हैं वो रास है। हम लोग रस का अनुभव तो कर रहे हैं, पर रास पता नहीं कब होगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम सब तो हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। वो कथा क्या है? रस। ये रस में खूब डुबाया करो अपने आप को। इतना डुबाओ, इतना डुबाओ, इतना डुबाओ कि आपका एक भी अंग बिना रस के रह ना जाए। तो आप क्या बन जाओगे? और जब रसगुल्ला बन जाओगे तो ठाकुर जी काउदना भोग लगावे आ जाएंगे आपके पास, वही रास हो जाएगा। यहां इसी जबलपुर की भूमि पर दामोदर दास नाम के एक भक्त के ऊपर हुआ था रास। स्वयं वृंदावन, स्वयं यमुना जी, स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए थे और प्रकट होकर के अनुभव कराया था। इसलिए जबलपुर की भूमि तो पहले से रास की अधिकारिणी है। आप लोगों को थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, रास तो हो जाएगा। ठाकुर जी आपके लिए आ जाएंगे यहां पर। भगवान ने अब रास करना शुरू किया। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे गोपी तू मेरे काज कहा लेके आई? गोपी कहती मैं तो आपके काज भात बना के लाई। ला पवा दे मोए, उसके हाथ से पाते हैं। दूसरी गोपी के पास जाते, तू मेरे काज कहा लेके आई? मैं तो आपके काज सुंदर पटका लेके आई। ला पहना दे मोए। तीसरी गोपी, तू मेरे काज कहा लाई? बोले मैं तो चंदन घिस के लाई हूं। ला लगा दे मोए। मतलब एक एक गोपी के समीप जाकर के ठाकुर जी उसके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ये रास है। नृत्य का मतलब रास नहीं होता। लेकिन किसी के घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो व्यक्ति नाचेगा नहीं। किसी के सामने ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो तो नाच नहीं लगेगा, तो नृत्य हुआ। बाकी रास का मतलब नृत्य नहीं है। लेकिन ये वही हुआ जो नहीं होना था। एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जब जाकर के समय देने लगे, पर्सनली गोपियों के भावों को स्वीकार करने लगे, तो गोपियों में मान आ गया। मान क्यों आया? भक्ति में मान क्यों आता है? गुरु अपराध की वजह से मान आता है भक्ति में। बिना किशोरी जी के गोपियां रास बिहार में आ गई हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु के रास बिहार में आ गई, इसलिए अपराध हो रहा है, इसलिए मान आ रहा है। अभी तक किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ था राजभूमि में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। अगर गुरु सहित आती तो गोपियों को मान नहीं होता। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, अरे त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम गोपियां, ये हमारे रूप पर मोहित होकर के कभी हमारी गोद में लेट जाते हैं, कभी हमारे हाथ से पूड़ी पाते हैं, कभी हमारे हाथ से जल पीते हैं, कभी हमसे चंदन लगवाते हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम्हारे रूप पर मोहित होकर के कर रहा हूं मैं? ठाकुर जी बोले ये मान मुझे प्रिय नहीं है। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, रास भूमि के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए।
और अंतर ध्यान श्री कृष्ण को खोजने के लिए गोपियां यत्र तत्र भटकती हुई जैसे ही यमुना तट पर पहुंची, तब वहां किशोरी जी प्राप्त हुए। और यहां गोपियों ने किशोरी जी से निवेदन किया, हे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। गोपियों ने किशोरी जी की कृपा से गोपी गीत गा करके ठाकुर जी की मानो एक तनिक सी व्याज स्तुति जैसे कि कभी तो स्तुति करती हैं, कभी कोई व्यंग करती हैं, फिर कोई स्तुति करती हैं, फिर कोई व्यंग करती हैं। इस प्रकार गोपियों ने गोपी गीत गाया। लेकिन गोपी गीत गाते गाते जैसे ही गोपी गीत के विश्राम में हृदय भर आया गोपियों का, और ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। गाते 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 जब गोपियों के नेत्रों से अश्रुप्रपात होने लगा, प्रेम विगलित जब हृदय होने लगा, गोपियों के अश्रुबिंद देख करके ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और पीतांबरी पहन करके श्री श्याम सुंदर पुनः रास मंडल में जो अंतर ध्यान हुए थे पुनः प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन गोपियों की करुण पुकार से पुनः प्रकट हो गए। दो कारण हैं। पहला तो अब आचार्य युक्त हो गई हैं, किशोरी जी साथ में है। गुरु सहित जब पुकार की जाती है, गुरु की आज्ञा से जब पुकार की जाती है, तो गुरु आपको सुरक्षित पुकार करने का भाव बताता है, ठाकुर जी उससे प्राप्त होते हैं। और दूसरा, गोपियों ने जिस करुण भाव से गोपी गीत में ठाकुर जी को पुकारा है, बुलाया है और जो निवेदन किया है, उन सब भावों से ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। मैं एक बात कहता हूं कि जिसको पाना है ना ठाकुर जी को, उसको गाना तो पड़ेगा। बिना गाए ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि कंठ अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी स्वर लहरियां होनी चाहिए। गाना मतलब केवल गाओ, केवल पुकारो, केवल बुलाओ, बिना गाए नहीं मिले। जिसने भी पाया गा के पाया ठाकुर जी को। गोपियों ने गोपी गीत गाया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तोए। हाथ छुड़ा के तो चले गए थे, लेकिन ठाकुर जी आप तो हमारे हृदय में बैठे हो, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। और यहां थोड़ा संवाद हुआ गोपियों का और ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने कहा, हम तो आप सबके प्रेम के ऋण के ऋणी हैं, उससे कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। और अब ठाकुर जी ने महारास किया। जितनी गोपी हैं उतने श्याम सुंदर हो गए। पहले एक ही कृष्ण थे, अनेक गोपियां थीं। अब जितनी गोपी उतने श्याम सुंदर प्रकट हो गए और वृंदावन में यमुना पुलिन पर महारास हो रहा है। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, आपके मध्य प्रदेश में विराजमान महाकाल भगवान अपने त्रिशूल डमरू उठाए दौड़े वृंदावन की ओर। बोले महारास हो रहा है, इसमें तो हम भी जाएंगे। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले बाबा कहां जा रहे हो? महादेव बोले हम शंकर जी हैं, सब हमको भोले बाबा कहते हैं। आप गोपियां बड़ी भोली हैं, हमारा मार्ग कोई रोकता नहीं है, लेकिन आपने रोक दिया है। गोपियां बोली नहीं, हम आपको भली भांति जानती हैं, आप महादेव हो। लेकिन भगवान भीतर रास विहार चल रहा है और रास विहार में केवल एक ही पुरुष का अलाव है, श्री कृष्ण। उनके अलावा सब गोपी हैं और किसी पुरुष को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। आपको यदि भीतर जाना है तो पहले गोपी बन के आओ। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब श्रृंगार से गोपी नहीं। नेत्र कृष्ण को देखना चाहे, नासिका कृष्ण को सूंघना चाहे, जिह्वा कृष्ण का आस्वादन करना चाहे, कान कृष्ण को सुनना चाहे, हाथ स्पर्श करना चाहे, पैर नृत्य करना चाहे, मतलब इस देह की और कोई कामना ही नहीं है, केवल कृष्ण है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे वही गोपी है। और जो प्रत्येक इंद्रिय से पाने लगेगा उसके बाह्य भेष में गोपित्व दिखने तो लगेगा। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे किया, भिक्षाम देही माते। अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई भिक्षा लेकर के। महादेव ने कमंडल पीछे किया, अन्न की भिक्षा नहीं, आज अपने श्रृंगार की भिक्षा दो। और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का गोपी स्वरूप धारण कराया। नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल लगायो, जटा खोल करके केश बना दिए, सर्प बिच्छू आदि जो पहन रखे सबको कहा तुम लोग सब लोग जाओ। सुंदर गहने पहनाए, लहंगा पहनायो, हाथन में चूड़ी पहनाई,
हाथन में महावर लगायो, जैसी चुनरी पहनाई, वृंदावन में यमुना तट पर प्रकट हो गए। बोल गोपेश्वर महादेव की। महादेव गोपी बनकर के आए और जैसे ही गोपी बनकर के पधारे, गोपियां बोली पहले मुख दिखाना पड़ेगा। महादेव बोले जिसके लिए सजे हैं वही देख सकता है हमको, और कोई नहीं देख पाएगा। गोपी बोली नहीं नहीं, रूप तो दिखाना पड़ेगा। महादेव ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, आहा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। आज ये वाला स्वरूप है ही नहीं ठाकुर जी का। आज त्रिनेत्रों में काजल लगा है, होठों पर लालिमा लगी है, कानन में कुंडल पहने हैं, आहा, मांग में सिंदूर भरो है, सुंदर चंदन की पत्रावली करी है, गले में सुंदर हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने हैं, और बताएं साथ में मूछन पर इत्र लगो भयो है। पामन में कड़ूला पहने, धम्म धम्म करके महादेव गोपी बन गए हैं। गोपियां तो वहीं देख करके मूर्छित हो गई। महादेव बोले हम तो पहले ही कह रहे थे जिनके लिए तैयार हुए वही देख सकते हैं, और कोई मत देखो। इतने में ही भीतर रास विहार कर रहे ठाकुर जी ने देखा, अरे देवादिदेव महादेव पधारे हैं। दौड़ करके गए, महादेव का हाथ पकड़ करके लाए। महादेव को रास में नृत्य करता देख ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी जाऊं। 4 मुख वाली गोपी बनकर के ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सनकादि आए, नारद जी आए, सब देवी देवता आए हैं, सब गोपी बनकर के, और वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। रास विहार हुआ ठाकुर जी का। अब रास विहार के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इतना अद्भुत स्वरूप है युगल गीत का, जहां पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन और गोपियों के हृदय के भाव का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। ऐसे युगल गीत को बारंबार प्रणाम करते हैं, जिस युगल गीत में एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधानिज शिक्षा, तपसुतः सति यदा दरबिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। गोपियां एक दिन यशोदा मैया के पास गई और मैया से जाके बोली, मैया 7 बरस है गए, तुम्हारो लाला तो हमारे हाथ में आयो नहीं, लेकिन आज आपके लाला से तो हम अपनी हार मान रही हैं कि या तो हम कभी ना पकड़ सकें, या से तो हम ना बच सकें, लेकिन आज हम आपसे ये निवेदन करवे आई हैं, आपके लाला को वंशी बजानो कौन ने सिखाया, वहां को पता दे दो हमें। गोपियां कह रही हैं आपके लाला को वंशी बजाना किसने सिखाया? जो भी या को वंशी बजावे वारो गुरु है वाको हम सबक सिखावेंगे। यशोदा मैया बोली क्यों ऐसा क्या करोगे? अरे जी वंशी बजावे और या की वंशी बजवे थे हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। यशोदा मैया बोली ऐसी मीठी वंशी बजावे वासे तो सबन के काम बने, बिगड़े कौन को है? तब गोपियां बोली लाला या चित्र नीचे धल ले, अभी ले लूंगा मैं तोते। ऐसा हुआ सो देख के कथा कैसे करूंगा मैं, नीचे धल ले। अच्छा लाली है, बैठे रहो। क्या निवेदन कर रहा था मैं? अब भूत दिखा दिया तो मैं भूल गया। ठाकुर जी का चिंतन चल रहा था ना, है? हाँ, तो सब गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं आपके लाला को वेणु किसने सिखाई? वह गुरु को पता बताओ हमें, क्योंकि ये वंशी बजावे और या के वंशी बजते ही हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। तब यशोदा मैया कहती हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। यशोदा मैया कह रही मेरे लाला कोई तो सीखवे ना गए हो, या कि अपनी स्वयं की शिक्षा है, खुद सीखो या ना वंशी बजाना। ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं तब आगे वर्णन करते कहते हैं सवनस ततुपधार्य सुरेश सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो उसमें कौन सा राग बजाते हैं? बोले सवनस राग बजाते हैं। सवनस कोई राग नहीं होता, तो फिर सवनस का क्या अर्थ बता रहे हैं? बोले ऐसा राग बजाते हैं ठाकुर जी जैसे भोर का राग है तो सूर्य उदय होते हैं, रात्रि का राग है तो चंद्रमा उदय होते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा राग बजाते हैं कि सूर्य चंद्रमा भी चकित हो जाते हैं कि हमारे उदय का समय हुआ है कि अस्त का समय हुआ है। ब्रह्मा भी अपने कान लगा करके सुनते हैं, सरस्वती जी तो नोट करती हैं एक एक स्वर को, कौन सा स्वर नया ठाकुर जी बजा रहे हैं। सोचो स्वयं सरस्वती, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं देवी देवता, जिनकी स्वयं संगीत के मूर्धन्य, संगीत के रचयिता,
जिनके वेणु को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो गोपियों की हालत क्या होती होगी ब्रज वृंदावन में। ऐसे ठाकुर जी के वेणुनाद की सुंदर भाव बताए गए। एक मैया रोज हमसे निवेदन करती हैं, आज महाराज जी मधुराष्टकम सुनाओ, आज मधुराष्टकम सुनाओ। आज तो सुनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम गाते ही रहेंगे। 7:15 तो बज गए। हाँ, थोड़े विश्राम में सुनाएंगे। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गामनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। एक हमारी कथा है केवल मधुराष्टकम के ऊपर ही। ठाकुर जी के एक एक भाव की मधुरता का वर्णन ही है 7 दिन तक। अधरम मधुरम मतलब कितना भी सुंदर व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए और आपको 2 घंटे का समय दिया जाए कि इसमें कमियां ढूंढ के बताओ, तो अत्यंत सुंदर व्यक्ति में भी आप 100 कमियां 2 घंटे में ढूंढ लेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि ये आपको जीवन भर के लिए भी मिल गए ना, तो आप इनमें एक दोष नहीं देख पाओगे, इतने मधुर हैं ठाकुर जी। अरे वमितम मधुरम शमितम मधुरम, अब इसका कई भावों का अर्थ तो इसमें ऐसे है कि ठाकुर जी कई बार सेव खाते हैं या कोई फल खाते हैं, तो फल खाने के बाद जो फल चबाते चबाते जो उसका उच्छिष्ट रह जाता, उसको जब मुख से निकालते हैं, कोई व्यक्ति चबा करके अपनी वस्तु निकाले तो शोभनीय लगती है, अशोभनीय लगती है। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी जब चबा करके चबाया हुआ पान भी अगर मुख से निकालते हैं ना, तो वो भी मधुर लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वेणु मधुरो रेणु मधुर, पाणि मधुरौ पादौ मधुरौ, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं। लेकिन एक बात, एक छोटी सी कथा सुनाएं। आज कल तो विश्राम है, कथा का 8 बजे से कथा शुरू है, सुबह 7 बजे आ जाना। लेकिन ऐसा मत करना बिना नहाए धोए आ जाओ। हमारे ब्रज वृंदावन में एक बार मैं मंगला आरती करने गया, तो एक माता जी मेरे बगल में मंगला दर्शन कर रही थी। तो ऐसे ही बड़ी बुजुर्ग माता थी, तो मैं थोड़ा विनोद में उनसे बोला, मैया नींद ना आवे, हमारे सवेरे सवेरे लाला परेशान करवे आ जाओ। अरे ना, मैं तो रोज मंगला करूं, मैं 20 बरस की तब से मंगला कर रही हूं, आज 80 बरस की है गई। मैंने अच्छा मैया एक बात बताओ। बोले कहा, मैंने नहा के आओ कि नहीं नहा के आओ? तो मैं तो बोली मैं तो नहा के आऊं, ऐसे ही आ जाऊं, उठ के सीधे अपनी आंखन ने मीड़ के साड़ी पहन के आ जाऊं। मैंने कहा अरे मैया कैसो दोस्त तुम पे लगेगा हैं, सवेरे सवेरे मंगला में बिना नहाए धोए आ गई। तो क्या उत्तर देती हैं? बोले ठाकुर कौन सा नहाए हो, ये तो बिना नहाए धोए हैं। बोले ये अब दर्शन दे के नहावे जाएंगे तो हम भी दर्शन करके नहावे जाएंगे। जय हो मैया। मैंने कहा अच्छा एक अंतिम बात बता। बोले कहा, मैंने कि 20 साल की उम्र से अब तक बिना नहाए ही मंगला करी तुमने? बोले हाँ, एक भी बार नहा के नहीं आई। मैं जय हो मैया, तुम्हारे पाम पूजो। आप सब ऐसा मत करना, नहा धो के आना सुबह। हाँ, 7 साढ़े 7 बजे आ जाना, 8 बजे से कथा होगी। अब आज तो हम अब रुक्मणी विभाग की ओर प्रस्थान करेंगे। जो जो भाव तो इतने भागवत जी के। और हम में एक दोष है, हमको ज्यादा प्रतिबंधित में कथा हमसे होती नहीं है। हम तो अपने मन मौजी हैं, मन से कथा सुनाते हैं और बहुत विस्तार, एक एक भाव, कई भक्तों के चरित्र, कई पदों का गायन आदि आदि करते हुए सुनाते, कहीं कहीं अपनी मनमानी करते। अब जैसे परसों से जहां हमारी कथा, वहां हम स्वच्छंद हैं,
वहां हम खुली छूट में कथा करेंगे। वहां पर हम यहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई शासन है, सब मधुर है, लेकिन एक सप्ताह का नियम तो रहता ही है ना। लेकिन वहां सप्ताह का नियम नहीं है, वहां हम बिल्कुल स्वच्छंद हैं, तो स्वच्छंदता में फिर और आनंद आता है कुछ कहने सुनाने में। ठाकुर जी की मधुरता का वर्णन, तो एक लीला हम सुना रहे थे कि एक बार गोविंद स्वामी महाप्रभु श्री गोसाई विठलनाथ जी के सामने गा रहे थे, और गाते गाते अपने बगल में ऐसे कहें, ए ठीक से गाओ, ठीक से गाओ। तो गोसाई जी बोले, ए तुम्हारे बगल में कोई बैठा तो है नहीं, तुम किसको टोक रहे हो बार बार। तो गोविंद दास जी बोले, गोसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, कन्हैया अपने कान पे हाथ धर के मेरे संग संग गा रहो है। गोसाई जी बोले, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी, आप कहो तो मैं निवेदन करूं कि आपको भी दिखें। गोसाई जी बोले, नहीं नहीं, आप उनको श्रमित मत कराओ, उनकी इच्छा, वो जिसको दिखना चाहे, हमें तो केवल इतना बता दो कि ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी की आवाज कैसी है। ठाकुर जी जब बोलते हैं, जब गाते हैं, तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है। जैसे कई लोगों के स्वर ऐसे होते हैं, वो कानों का स्पर्श करते ही रोंगटे खड़े होते हैं। ठाकुर जी का स्वर कैसा है, केवल इतना बता दो हमें। तो गोविंद दास जी बोले, इतना मधुर है, इतना मधुर है, ठाकुर जी की वाणी ऐसी लगती है मानो जैसे कभी घनघोर वन में चले जाओ तो वहां थोड़ी थोड़ी सन्नाटे में पक्षियों की ध्वनि मधुर लगती है, जैसे किसी नदी के पास जाके उसका कलकल नाद मधुर लगता है, जैसे पहाड़ों पर जाकर के उन पहाड़ों का गुमसुम रहना और उन पहाड़ों की एक धीमी सी आवाज निकलना वो प्रिय लगती है, जैसे बादलों का गरजना, हल्का हल्का गरजना कभी कभी मधुर लगता है। ये सब प्रकृति की जितनी मधुरताएं हैं वो सब हृदय को स्पर्श करती हैं। ऐसी हृदय स्पर्शी जितनी भी मधुर स्वर हैं वो सब स्वर ठाकुर जी के स्वर के आगे फीके लगते हैं। ऐसा स्वर है ठाकुर जी का, इतने मीठे गाते हैं ठाकुर जी। लेकिन गोसाई जी बोले, लेकिन ठाकुर जी के स्वर के आगे नदियों का कलनाद भी सुंदर नहीं लगता, पक्षियों की चकचकाहट भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर किशोरी जी गाती हैं, हमारी लाडली जी गाती हैं, हमारी श्री राधा रानी गाती हैं। उनका स्वर तो ठाकुर जी से भी अच्छा है। गोसाई जी मानो जैसे छके हो गए हों, आनंदित हो गए हों, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, केसी आदि राक्षसों को मारते हैं। यहां पर कंस मंत्रियों की बैठक बुला करके वहां अक्रूर जी को आज्ञा देता है कि जाओ, जाकर के ब्रजमंडल से मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अब हम सूक्ष्म में भाव कह देते हैं क्योंकि यह प्रसंग तो और भी बड़ा है और भी भावयुक्त है। एक कथा हुई थी हमारी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में, और वहां हमने 2 दिन तक उद्धव गोपी संवाद कहा, और 2 दिन तक बस ऐसे ऐसे भाव प्रकट। उसमें भी उद्धव गोपियों का संवाद शुरू हुआ ही नहीं, 2 दिन में भी उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए, बस उसी में इतनी करुणता, उसी में इतनी मधुरता, उसी में इतने भाव छिपे हुए हैं, कहां तक कहें। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन से ठाकुर जी और बलराम जी को लेकर के मथुरा आए। ब्रजवासी सब रोते विलकते रहे, ठाकुर जी से कहते रहे, कब आवेगो लाला। ठाकुर जी बोले, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों का आश्वासन देकर के भगवान वर्षों के लिए चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबल्या पीड़ हाथी का वध किया। शंकर जी का धनुष वरदान में मिला था कंस को, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके ठाकुर जी ने उस धनुष का भंजन कर दिया, क्योंकि कंस ने वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी ने धनुष दिया, बोले इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तू सुरक्षित है। भगवान ने आकर के 11 वर्ष 56 दिन के हैं ठाकुर जी, कितने 11 वर्ष 56 दिन। और ठाकुर जी ने आकर के एक भुजा से धनुष उठा करके 1 बार 2 बार 3री बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष बीच से टूट गया। कंस को आवाज आई जोर की, बिजली कड़क रही है पृथ्वी पर, जैसे मानो भूकंप जैसी स्थिति हो रही है। कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को भेज दिया द्वार पर, मल्लानाम शनिर्णिनाम स्मर, मल्लानाम शनिर्णिनाम। मल्लों को जब देखते हैं, मल्ल जब भगवान को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पहलवान चला आ रहा है। मल्लानाम शनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।
गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी को ठाकुर जी, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी मल्ल के रूप में दिख रहे हैं, छोटी छोटी स्त्रियों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, सखाओं को सखा के रूप में दिख रहे हैं, वृद्धों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना वैसा ठाकुर जी का स्वरूप दिख रहा है। कथा में भी यह अनुभव करने को मिलता है। सब लोगों के मन के भांति कथा का रूप होता चला जाता है। किसी को लगता है कि यह केवल प्रवचन मात्र है, किसी को लगता है ये केवल शब्द मात्र हैं, पर कईयों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये ना तो शब्द है, ना प्रवचन है, ना कथा है, ये वक्ता के मुख से निकलने वाला एक एक अक्षर श्री कृष्ण है और हमारे चित्त में जाकर के वह आनंद घोल रहा है। यहां पर भी भावनात्मक रूप से जैसे लोग बैठते हैं वैसी कथा होती चली जाती है। भगवान रणभूमि में प्रवेश करते हैं और रणभूमि में जाकर के सबसे पहले तो मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने उनको नष्ट किया। 50 सिद्धियों पर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच गए, एक हस्त प्रहार से उनका मुकुट दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए, दोनों भुजाओं से कंस को अपने भुजाओं में धारण कर लिया और देखते ही देखते ठाकुर जी ने कंस को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए और पूरे मथुरावासी जय जयकार करने लगे, बोल बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कंस का वध किया। मथुरा के लोग अब भय मुक्त हो गए। ठाकुर जी को लेकर के उछालने लगे, अपने कंधे पर लेकर के नाचने लगे सब मथुरावासी। ठाकुर जी तुरंत उतर करके सबसे पहले कारागृह में गए और वहां जाकर के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। देवकी मैया ने ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार देखा। छोटे से लाला गए थे, कुछ क्षणों तक ही देखा था, उसके बाद चले गए थे। अब 11 वर्ष 56 दिन बाद जब ठाकुर जी आए तो देवकी मैया देख करके जैसी गोपी की स्थिति हो जाती है ठाकुर जी को देख करके, उनकी रूप माधुरी, उनकी मधुर माधुरी, उनकी चाल माधुरी, उनकी वचन माधुरी सब पर मानो जैसे न्योछावर हो रही हैं। देवकी मैया को विश्वास ही नहीं होता, ये मेरो लाला इतना सुंदर, और फिर बाद में सोचते ये मेरो ही लाला है, तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और फिर ठाकुर जी सांदीपनी उपाध्याय के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस आए। ब्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव को व्रज वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज गोपियां और श्री किशोरी जी के मध्य संपर्क करते हैं और वहां गोपियां उद्धव को प्रेम के सागर में ऐसा डुबोती हैं, जो भगवान को वचन दे के आए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौट करके गए श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज वापस आए, ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया और भगवान बोले ये सब लीला इसलिए थी उद्धव कि अब द्वारिका लीला में किसी रूप में वृंदावन मेरे साथ रहे और अब तेरे अंदर वृंदावन विद्यमान है। अब द्वारिका लीला करने में मुझे संकोच नहीं होगा। मुझे लगेगा कि मुझे जब भी वृंदावन की याद आएगी मैं उद्धव को अपने पास बुला लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर गोपियों ने, यशोदा मैया ने वृंदावन पिरो दिया है। भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया, 17 बार उसको हराया, 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम जहां भी तीर्थों में कथा करने जाते हैं एक पंक्ति वहां की बना के गाते हैं, तो ये पंक्ति वहीं की है। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। ठाकुर जी रण छोड़ के क्यों गए? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि ठाकुर जी हारने चाहिए हमसे, तो ब्राह्मणों के हित के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। और फिर कहां गए? गोमती तट
द्वारवती पधारे। गोमती के तट पर, और द्वारिका का जो मूल नाम है द्वारावती, द्वारवती ठाकुर जी गए। गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो द्वारिकाधीश की जय। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, और प्रसिद्ध तो नहीं है खैर इतनी, लेकिन हमको पता है कि हमारे दाऊ दादा, इनको ब्याह भयो रेवती मैया से, और जब रेवती मैया से ब्याह हुआ तब रेवत राजा ने अपनी पौत्री के प्रसन्नता के लिए पूरी द्वारिका को स्वर्ण मंडित करवाया। द्वारिका स्वर्णमयी थी नहीं, अब शास्त्रों में तो है, पर हमारे ब्रज के कई साहित्यों में ऐसा वर्णन आता है कि दाऊ दादा के ब्याह में दहेज में स्वर्ण मिला, उस स्वर्ण को पूरी द्वारिका में चिना गया, तब सोने की द्वारिका हुई। तो द्वारिका पहुंचते ही सबसे पहले विवाह का प्रसंग आया, और हमारे दाऊ दादा का विवाह हुआ। बोलो दाऊ दादा की, श्री बलराम जी महाराज की। इस कथा को यहाँ जबलपुर में जो ये कथा हो रही है, हमारे हनुमान जी महाराज और त्रिपुर सुंदरी मैया के चरणों में, इस कथा को यहाँ व्यवस्थित करने में 90% नहीं 100% योगदान हमारे श्री दाऊ दादा का है, हमारे दाऊ जी महाराज का है। अब हमारा तो देखो जबलपुर में ऐसा कोई संपर्क था नहीं, महाराज जी से भी हमारा संपर्क बाद में हुआ, और इस तिथि में कोई समय भी नहीं था, ना हम यहाँ आने के लायक थे, कहीं और समय दे रखा था। वो तो हमारे दाऊ जी के सब हमारे भाई लोगों ने आकर के हमसे बड़ी जो है यूं कहीं देख लो दाऊ दादा की नाक को सवार है, महाराज जी कथा कर आओ। तो दाऊ दादा जी की कहानी से, दाऊ दादा की कहानी मतलब दाऊ दादा जी की बात बनी रहे, इसीलिए ये कथा जबलपुर में हुई है, इसीलिए मंच पर हमारे दाऊ दादा का चित्र भी लगा है। तो ऐसे श्री ब्रज के राजा हमारे श्री दाऊ दादा हैं, उन्हीं की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही है। तो ऐसे दाऊ दादा को बारंबार प्रणाम है। बोल बलराम जी महाराज की। छोटे भैया को यश गायो जाए, ये बड़े भैया की इच्छा रहे, बड़े भैया को ऐसा ही भाव रहे हमारे लाला को खूब यश होए। तो जबलपुर के इस अमरपुर ग्राम में जो पवई धाम हनुमान जी और त्रिपुर सुंदरी मैया के चरणों में जो ये कथा हो रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे श्री दाऊ दादा का है। बीच में ऐसा कुछ योग बना था कि कथा जब फाइनल हो गई थी, उसके बाद अभी कुछ महीने पहले एक विशिष्ट कार्य की वजह से और कुछ पारिवारिक, हमारी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं था, इसके कारण इन तिथियों में माँ को लेकर के कहीं जाना था और एक अनुष्ठानिक क्रम था। विदेश में थे, साउथ अफ्रीका में थे, हमने वहां से निवेदन करवाया, मैंने महाराज जी इस तिथि में अगर हमको अवकाश दे दें, हम कथा नहीं कर पाएंगे, आप कोई और वक्ता हों जिनको आप सेवा के लिए बुलाएं। तो फिर महाराज जी का भाव था नहीं, अब तो नर्मदा जी को आपसे ही कथा सुननी है, महाराज जी का भाव था, और महाराज जी का तो भाव था ही। फिर हमको दाऊ जी से लगातार कॉल आए हैं, पुजारियों के फोन आए, पंडान के फोन आए, मथुरा से फोन आए, यहाँ से ये फोन आए, अरे महाराज वहाँ तो कथा करनी है। हमने कही भैया ठीक है तो जाएंगे। तो आज दाऊ दादा के ब्याह का प्रसंग आया, इसलिए हम उनको स्मरण कर रहे हैं। इस कथा को यहाँ होने में बहुत लोगों ने योगदान किया होगा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा को यहाँ संपादित होने में श्री बलराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ब्रज के राजा दाऊ दादा की कृपा से ही ये कथा यहाँ हो रही है। दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आजा। महाराज हमारी कथा हुई थी बलदेव छठ पे, ये बताने वाली बात तो नहीं है मंच से, लेकिन हम बता देते हैं। तब हमारी प्रारंभिक समय था, एक ही साल हुआ था हमको कथा करते हुए, तो बलराम जी की जन्मोत्सव पे कथा हुई। तो कथा में 5:30 पौने 6 बजे मैं देखूं कि बड़ी संख्या में लोग उठ करके एक साथ जाते हैं। मैंने पूछी, मैंने कि क्यों, एक बात बताओ भैया, ये सबरे ब्रजवासी बीच कथा में उठ के कहाँ जाए, 15 मिनट में सब आ जाएं। बोले भैया 5:15 5:30 6 बजे हमारो सबन को प्रसादी को समय होवे, दाऊ दादा भांग घोटे फिर को प्रसाद हम सब पामे। सबरे दाऊ दादा को बढ़िया प्रसाद पाए के फिर आके कथा सुने। अच्छा 3 बजे जो उत्साह होता था श्रोताओं का वो तो होता था धीमा, और 5:30 बजे के बाद जो उत्साह होता था कथा सुनने में उसके हम क्या वर्णन करें। 7 बजे 7:30 बजे जब कथा विश्राम होती, 2-4 महाराज जी चलन देव कथा अभी पूरी मत करो, अभी तो मजा आना शुरू भयो, अभी कहने की जय हो भैया। ऐसे हमारे दाऊ दादा के सबरे चरण सेवक हैं, खूब आनंद होता है, खूब रस होता है। हमारे ब्रज का एक अद्भुत स्थान श्री दाऊ जी,
आप सब लोग जब भी जाओ जरूर दर्शन करके आना, और यदि आपके कोई संपर्क में हो तो वहां जाए करके भैया राजभोग प्रसादी जरूर पाके आना। ऐसी सुंदर प्रसादी बनती है दाऊ जी की, इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं दाऊ जी में। हमने एक बार पूछी मैंने कि इतनी छोटी पूड़ी बनने का क्या प्रावधान है, भाई पूड़ी का साइज इतना तो हो। तो एक हमसे बोले, दाऊ दादा भांग घोट ले ना तो पूड़ी तोड़वे में श्रम होवे, तो इतनी छोटी पूड़ी बने सीधी सब्जी में बोरी पाई ली है। मैंने कहा वाह भैया जय हो, ऐसे हमारे दाऊ दादा हैं। बासुंदी खीर ऐसी बनेगी कि महाराज होठ चिपक जाएं, इतना तो दूध नहीं होता उसमें जितनी चीनी पड़ी होती है, लेकिन दाऊ दादा को प्रसाद है। ऐसे हमारे दाऊ जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। दाऊ जी का विवाह रेवती मैया के साथ में हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। नारद जी महाराज के प्रयास से अब भगवान श्री कृष्ण के ब्याह का समय आया। कौंडन्यपुर महाराष्ट्र के विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी। इतना सुंदर प्रसंग है कृष्ण रुक्मणी विवाह का, पर अब ये विस्तार में हमको बहुत समय लगेगा। लेकिन नारद जी महाराज ने कृपा करके, हाँ तो ले आयो क्या प्रसाद नारद जी महाराज ने अनुग्रह करके ऐसी योजना बनाई कि वक्ताओं की झड़ी लगा दी। वक्ता जा जा करके रुक्मणी जी को श्री कृष्ण लीला सुनाते हैं, और उन्हीं की कृपा से श्री किशोरी जी के चित्त में, रुक्मणी जी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। भगवान को एक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भाव प्रस्तुत करती हैं श्री रुक्मणी जी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र में लिख करके ठाकुर जी से निवेदन किया कि हे नाथ आप आकर के मेरा वरण करो। ठाकुर जी रथ लेकर के गए, रुक्मणी जी का हरण करके लाए। तत्पश्चात भीष्मक राजा और वसुदेव जी की चर्चा हुई, ठाकुर जी के विवाह का प्रावधान हुआ। भगवान दुल्हा बनकर के घोड़ी पर बैठ करके बढ़िया सज धज करके आए, और श्री ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। अच्छा, एक प्रसंग आता है कि रुक्मणी जी ने, प्रसंग तो बहुत हैं लेकिन एक सुनाते हैं। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से पहले ही कह दिया था, देखो हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे को सब ताने देते रहते हैं कि ये तो कालो है, या कि पिताजी को पता ना है, या कि माताजी कौन है ये भी कोई जाने ना, कोई के देवकी को बेटा, कोई के यशोदा को बेटा, अरे कुल खानदान का पता नहीं है, कोई कोई तो यूं के ये तो अजन्मा है या कोई जन्म ही ना भयो। कई कहते हैं आप काले हो, कई कहते हैं आप टेढ़े हो, कई कहते हैं आप ऐसे हो, इसलिए हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद करता नहीं है, इसलिए बारात लेके नाम भी कृष्ण नहीं आन दो। ठाकुर जी एक तो सुंदर और ऊपर से श्रृंगार करके जैसे ही आए कौंडन्यपुर, तो कहते हैं कि जब बारात आती है ना तो लड़की पक्ष की कुछ महिलाएं खड़े होकर गारी सुनाती हैं जमाई को। तो ठाकुर जी को गारी सुना रही थी। हमारे ब्रज में एक गाते हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। गारी है। तो ठाकुर जी पहुंचे तो सब गारी दे रही थी ठाकुर जी को, बेमन से सब खड़े थे, किसी को मन नहीं था ठाकुर जी के संग ब्याह हो रुक्मणी जी का। इतने में ठाकुर जी ने अपना सेहरा ऊपर किया, तो सेहरा जब तक यहां पहुंचा तो अधर देख करके आधी तो मूर्छित हो गई, और जैसे ही पूरा ऊपर करके ठाकुर जी ने कटाक्ष नेत्रों से देखा है, तो बच्ची कुची जो सखियां थी उन पर ऐसा असर पड़ा कि ठाकुर जी को गाली देवे की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लगी अपने ही कौंडन्यपुर के लोगों को गाली देने लगी, और सब कहती जा रही है पता नहीं जीव को क्या हो गया, अपने आप ही निकल रही है, जब से इन्होंने देखा तब से कुछ हो गया है। और देखने के बाद ऐसी स्थिति हो गई